हेलो दोस्तों, वेलकम टू एप्ट टॉक्स। दोस्तों, बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के Q2 के रिजल्ट के ऊपर। आज के दिन कंपनी ने अपना रिजल्ट पेश किया है। सबसे पहले आप एक चीज यहाँ पे देख लीजिए, नंबर्स आपको लैक्स में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब मैं इस रिजल्ट को थोड़ा स्क्रीन में एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि पढ़ने में आसानी हो। चलिए, अब ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये है इस बार का नंबर और ये है पिछला बार यानी कि Q1 का, और ये पिछला साल का नंबर है Q2 का। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कंपनी के टोटल इनकम के साथ। इस बार कितना है देख लीजिए, 46,18,196। पिछला बार कितना था, 41,56,027। और पिछला साल तो यहाँ पे 38,75,416 देखने को मिल रहा है। तो पिछला साल के मुकाबले इस साल कंपनी का इनकम बढ़कर आया है और पिछला तिमाही के मुकाबले भी यहाँ पे बढ़त ही देखने को मिल रहा है। अब इनकम के बाद कंपनी का खर्चा देखना जरूरी है। यहाँ पे देखिए खर्चा लिखा हुआ है, लेकिन इसमें अभी तक प्रोविजंस को ऐड नहीं किया गया है। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, सिर्फ एक्सपेंस लिखा हुआ है। कितना है इस बार, 28,78,979। पिछला बार कितना था, 26,19,243। और पिछला साल तो यहाँ पे 22,94,687 था। तो पिछला साल के मुकाबले इस साल कंपनी का खर्चा बढ़ा है और पिछला तिमाही के मुकाबले भी यहाँ पे बढ़ते हुए ही दिख रहा है। अब इनकम में से एक्सपेंस को घटाकर कंपनी के हाथ में जो कुछ भी बचा है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। रॉ प्रॉफिट है ऐसा आप कह सकते हो, क्योंकि अभी इसमें थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट बाकी है। उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट निकल कर आएगा। सबसे पहले प्रोविजंस का एडजस्टमेंट होगा, उसके बाद टैक्स का होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे प्रोविजंस को देख लीजिए। यहाँ पे देखिए प्रोविजंस दिया गया है। इस बार का कितना है, 3,24,013। पिछला बार कितना था, 3,18,773। और पिछला साल 3,92,466 था। पिछला साल के मुकाबले इस साल प्रोविजंस घट कर आया है और पिछला तिमाही के मुकाबले यहाँ पे आप देखिए थोड़ा बहुत बढ़ते हुए दिख रहा है। देखिए, एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रोविजंस जितना घट कर आता है उतना ही अच्छा होता है। जिनको नहीं पता है प्रोविजंस के बारे में उनके लिए थोड़ा सा शॉर्ट में कहना चाहूंगा, जिनको पता है वो यहाँ पे थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। देखिए, प्रोविजंस मतलब बैंक का काम क्या होता है, बैंक का काम लोन देना, पैसा देना। तो ऐसा पैसा, ऐसा लोन जो फंस गया है, डूब गया है, मतलब रिकवर होने का कोई चांस ही नहीं, बैंक खुद ही समझ रहा है कि वो पैसा अब डूब गया है, ऐसे पैसों को बैंक क्या करते हैं, प्रोविजंस की कैटेगरी में डाल देते हैं और प्रोविजंस को इनकम से एडजस्ट किया जाता है। जैसे एक्सपेंस को इनकम से एडजस्ट किया जाता है, वैसे ही प्रोविजंस को भी इनकम से ही एडजस्ट किया जाता है। मतलब पहले इनकम होगा, उसके बाद एक्सपेंस आएगा, इनकम से एक्सपेंस को घटा दिया जाएगा, जितना बचेगा वहां से प्रोविजंस को भी घटा दिया जाता है। तो प्रोविजंस जितना कम आएगा उतना ही अच्छा होता है बैंक्स के लिए। दो पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा, एक होता है प्रोविजंस, दूसरा होता है एनपीए। प्रोविजंस के बारे में तो मैंने बता दिया, एनपीए के बारे में भी मैं कुछ देर में ही डिस्कस करने वाला हूं। अब प्रोविजंस को एडजस्ट करने के बाद कंपनी के हाथ में जो कुछ भी बचा, मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो यहां पे निकल कर आया है। अब इसमें टैक्स माइनस होगा, उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट निकल कर आएगा, जो कि यहां पे लिखा हुआ है। आप देख सकते हो कितना है इस बार, 10,60,578। पिछला बार कितना था, 9,19,599 पिछला क्वार्टर में। और पिछला साल में देख लीजिए, यहाँ पे पिछला साल 8,83,431 था। तो पिछला साल के मुकाबले इस साल एचडीएफसी बैंक का प्रॉफिट बढ़कर आया है और पिछला तिमाही के मुकाबले भी यहाँ पे बढ़ते हुए ही दिख रहा है। चलिए, बहुत ही अच्छा बात है। अब थोड़ा ईपीएस देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ईपीएस लिखा हुआ है। इस बार कितना है, 19.07। पिछला बार कितना था, 16.57। और पिछला साल तो यहाँ पे 15.97 देखने को मिल रहा है। तो पिछला साल के मुकाबले और पिछला तिमाही दोनों के मुकाबले ही इस बार ईपीएस में बढ़त देखने को मिल रहा है। चलिए ठीक है, अब जरा एनपीए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एनपीए लिखा हुआ है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसा पैसा जो 90 दिन से ज्यादा हो गया है लेकिन रिकवर नहीं हो रहा है, ऐसे पैसों को बैंक एनपीए के कैटेगरी में डाल देता है। तो एनपीए भी जितना कम आएगा उतना ही अच्छा होता है। ग्रॉस एनपीए को देख लेंगे, इस बार कितना है, 18,30,100। पिछला बार कितना था, पिछला क्वार्टर में 18,03,367। और पिछला साल तो यहाँ पे 16,34,607 था। तो पिछला साल के मुकाबले इस साल एनपीए बढ़कर आया है और पिछला तिमाही के मुकाबले यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो थोड़ा सा बढ़त देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे नेट एनपीए लिखा हुआ है, परसेंटेज के फॉर्म में भी दिया गया है, आप चाहो तो देख सकते हो। तो दोस्तों, ये था एचडीएफसी बैंक का इस बार का परफॉर्मेंस, Q2 का रिजल्ट्स। नंबर्स का अगर बात किया जाए तो इनकम वगैरह, प्रॉफिट वगैरह तो ठीक ठाक था। प्रोविजंस के केस में साल दर साल घटा है,
तिमाही दर तिमाही थोड़ा सा बढ़ा है, फ्लैट है, बारीकी से देखिएगा तो थोड़ा सा बढ़ते हुए दिखेगा। और एनपीए में तो साल दर साल बढ़ गया है और तिमाही दर तिमाही भी फ्लैट है, लेकिन थोड़ा सा वहां पे भी बढ़ते हुए दिख रहा है। तो मिला जुला नंबर है, खराब नहीं कह सकते आप इसको, ठीक ठाक है। हाँ, देखना यह है कि मार्केट को कैसा लगता है, मार्केट का रिएक्शन कैसा रहेगा, ये देखने लायक होगा। वैसे आपको रिजल्ट कैसा लगा, आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और इस वीडियो को करते हैं अब यहीं पे खत्म। जानकारी अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ अपडेट हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।